आज हम मोशन के बारे में सीखेंगे। मोशन में कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ए मैग्नीट्यूड हाउ मच बट नो डायरेक्शन आर कोल्ड स्केलर। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक लोकेशन बनाता है, कोई व्यक्ति कहीं पर तो रहता है, वो अपनी एक लोकेशन बनाता है। अगर उस लोकेशन की आप बात करें तो वो फिजिकली वहां पर सेटअप है। तो स्केलर क्वांटिटीज एक फिजिकल क्वांटिटीज है कि आखिर उसकी लेंथ क्या है, या वो वहां पर उसकी लंबाई कितनी है, वो वहां पर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर का उसको तय करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ए है और उसे, ये एक व्यक्ति ए है और अगर उस ए व्यक्ति को एक पर्टिकुलर बी तक पहुंचना है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो इसका डिस्टेंस है, ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे कि मास, लेंथ, वर्क, ये डिपेंड करता है, ये स्केलर क्वांटिटीज में आता है। यानी कि एक मैग्नीट्यूड्स है जिसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है। हम एक नॉर्मली एक मैप लेते हैं और आप मैप में पॉइंट कर देते हैं कि हाँ, ये जो जगह है ना, मैं यहां पर रहता हूं। ये आपने एक लोकेशन दे दिया। ठीक है, आपने एक लोकेशन दे दिया, तो इसमें पता चल जाता है कि मान के चलते हैं कोई व्यक्ति, जैसे कि एक बेहतर समझने का तरीका है, ये एक मैप है, यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये एक दिल्ली की एक लोकेशन है। कहीं पर भी आप ए जगह हो, किसी व्यक्ति ने अपनी एक लोकेशन रखी है, आप यहां से यहां तक आप उसे सर्च कर रहे हो, है ना, आपको बी तक जाना है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये क्या है, हमारी ये जो लेंथ है इस चीज की, ये क्या है, हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पर ही वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, विच वे। तो वेक्टर्स जो क्वांटिटीज होती है, वो क्या होता है कि हम जहां पर जा रहे हैं उसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे लोकेशन में ये बी कहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर हम इस डिस्टेंस के साथ साथ इसका रास्ता भी पता लगा लें कि यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होगा। भाई एक रास्ता तो होगा नहीं ना, तो दो अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं, 10 रास्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, तो इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज हो गया एक डिस्टेंस कहां पर है, और वेक्टर क्वांटिटीज कहां पर है, प्लस कैसे पहुंचेंगे, है ना, एक डायरेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट, मोशन क्या है। अब जैसे ये एक इमेज है, इसमें व्यक्ति अलग अलग इमेजेस में चल रहे हैं, है ना, इसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 इसके अंदर प्यूपिल्स जो है वो दिखाए गए हैं कि व्यक्ति कैसे चले रहा है। ठीक है ना। अब देखो, मोशन क्या कहता है, एन एक्ट ऑफ चेंजिंग इन अ पोजिशन। ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी जो पोजीशन है वो बार बार चेंज हो रही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पोजीशन। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति सीधा स्ट्रेट है ना, ये सीधा स्ट्रेट व्यक्ति है जो चल रहा है, ये सीधी लंबाई में चल रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड पोजीशन में ये है, लेकिन ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशंस को बदल रहा है। ये व्यक्ति यहां पर था, ए पोजीशन पे था, और ये बी पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो जा रहा है वहां तक, ये क्या है, एक मोशन है, एक व्यक्ति मोशन है। बेसिकली मोशन इज ए रिजल्ट ऑफ ए फोर्स। बेसिकली मोशन इज ए रिजल्ट ऑफ ए फोर्स। जैसे कि मस्कुलर फोर्स कैसे आती है, एक मसल्स कैसे फोर्स करती है, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जब एक खून को पूरे शरीर में बहना है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो उसके लिए काम करती है। तो ये क्या है, एक मोशन है। जब हमें एक जगह तक जाना है, तो हम उस जगह तक जाने के लिए मोशन करेंगे। और इससे पहले हम क्या देख रहे थे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक व्यक्ति कहीं पर जाना चाहता है, कोई व्यक्ति है, मान के चले आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, और आप पिज्जा जहां पर आप ले जाना चाहते हो, आप
वहां पर ये भी तो देखोगे ना कि वो व्यक्ति है कहाँ का जिसने आपको ऑर्डर किया है। तो ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी में आ गया। लेकिन अगर आप वो आपको डायरेक्शन दे दे कि आप ऐसे ऐसे चले जाइए, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। अब एक व्यक्ति चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो ये मोशन होता है। और मोशन जो होता है वो फोर्स के द्वारा बनता है, या फोर्स का एक रिजल्ट होता है। ठीक है। अब मोशन के कुछ तरीके हैं जो कि इमेज में दिखाए गए हैं। पहला इमोशन में तरीका दिखाया गया ट्रांसलेटरी मोशंस, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ है। जो क्या है, जैसे कि आप वॉकिंग स्ट्रेट पाथ, यानी कि आप सीधे चले जा रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। तो ये क्या एक ट्रांसलेटरी मोशन है, आप सीधे जा रहे हो। भाई आप चल कैसे रहे हो, यही तो मोशन है। दूसरा है सर्कुलर मोशन। अब ये जो है, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है, ये क्या है, एक जगह पर ही घूम रहे हैं, है ना। अगर आप ए को देखोगे तो ये ट्रांसलेटरी है, अगर आप बी को देखोगे तो ये एक सर्कुलर मोशन है। जैसे कि एक अर्थ के आस पूरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही, एक परिधि में घूम रही है ना। एक क्या है, परिधि के अंदर घूम रही है, एक ही जगह पे घूम रही है, इसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और तीसरा है ओसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अब देखो इसमें ये क्या है, एक प्रकार का पेंडुलम है ना। जैसे घंटा होता है ना, क्लॉक के अंदर एक पेंडुलम होता है। वो क्या करता है, एक पॉइंट के साथ हमेशा बंधा रहेगा, और वहीं से ही आप उसको दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, इधर आएगा फिर वापस जाएगा, फिर आएगा फिर वापस जाएगा, एक ही जगह पर वो क्या करता रहेगा, जितना आगे जाएगा फिर वापस आएगा, जितना आगे जाएगा जिस भी डायरेक्शन में जितना जाएगा उतना फिर वापस आएगा। तो मोशन क्या रहा, मोशन है एक व्यक्ति का चलना। और अगर चलने की बात करोगे तो कोई व्यक्ति अगर सीधा चलता है तो ट्रांसलेटरी मोशन, परिधि की तरह एक ही जगह पे गोल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन, और अगर एक पेंडुलम की तरह आगे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर दूसरी दिशा में जाएगा फिर वापस आएगा, तो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। तीन प्रकार के मोशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब एक आता है, वो आता है गति, है ना, वो आता है गति। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसकी अपनी एक गति निर्धारित होगी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। स्पीड क्या कहती है, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। एक निर्धारित किए गए समय में जब आप एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ऊपर हम पढ़ रहे थे स्केलर, है ना, हम चीजों को पढ़ रहे थे कैसे मोशन होता है, कैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो स्पीड क्या रही, एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, इनसे समय दिया गया। इसने कहा पिज्जा वाले हैं, पिज्जा वाले इन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में आपको डिलीवरी दे देंगे, 5 मिनट में हम आपको पिज्जा दे देंगे। तो 5 मिनट मिला ना। अब इसे एक ए से बी जगह तक पहुंचने के लिए 5 मिनट का इसके पास टाइम है। तो ये एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जैसे कि ए मेजर ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड इन ए टाइम लिमिट, आपने एक टाइम में बता दिया कि मैं इतने टाइम में वहां तक चला जाऊंगा। इन अदर वर्ड्स टाइम रेट ऑफ ए कवरिंग डिस्टेंस बाय अ पर्टिकुलर इज कॉल्ड इज स्पीड। तो स्पीड को आप कैसे समझेंगे, एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी, निर्धारित समय में तय की गई दूरी, है ना, निर्धारित निर्धारित समय में तय की गई दूरी। ठीक है ना, एक टाइम दे दिया उसमें आपने गया। इसका एग्जांपल, इसने फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे, स्पीड पता चल जाएगी। जैसे कि अगर मान के चलते हो कोई 50 का डिस्टेंस है, इसमें मीटर और फिर टाइम का भी आ जाता है, एक नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं और टाइम इसने 25 लगा, तो आखिर स्पीड क्या रही होगी, आप इसे डाल लोगे तो यहां पर हम टाइम देखेंगे, मीटर में आप ले रहे हो, किलोमीटर में ले रहे हो, उससे हम टाइम का पता लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक स्पीड है। वेलोसिटी,
अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी होता क्या है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पर दो बोट है और ये दोनों बोट एक जगह से दूसरी जगह में गई है, ठीक है। तो इसने क्या कहता है, इसका मतलब स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एक नाव की जो गति है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में गति, एक ही डायरेक्शन में गति, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इस इमेज को फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इमेज दिखाया जा रहा है कि आप कैसे आप कह सकते हो, आप डायरेक्शन देखिए कि वो कहां से किस तरफ को, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसने डायरेक्शन अपनी नहीं बदली है, बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं बनी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम, है ना। एक ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति हो सकता है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो वो उस स्पीड से जाता है, 50 की स्पीड से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन में जाने की गति की अगर आप बात करें तो उसके कुछ तरीके होंगे। इमेज में आप देखो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक और दूसरा है, एक और तीसरा, तीन इमेज यहाँ पे लगाई हैं। आप इनमें कैसे समझेंगे, पहला आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म यानी कि फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड है, एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहा है, इसको निर्धारित किया गया। आपने देखा घड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी स्पीड निर्धारित है, इसने डायरेक्शन नहीं बदली। वेलोसिटी ने डायरेक्शन नहीं बदली है, बिल्कुल नहीं बदली। वेलोसिटी मींस सेम डायरेक्शन स्पेसिफिक टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सीधा एक ही इंटरवल में मूव करेगा। वेरिएबल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है विद ए वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी जो हम पढ़ रहे हैं, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मोशन और बोथ कैन बी चेंज विद अ टाइम। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समय के अनुसार आप बदल सकते हो। देखिए सेकंड में बी डायग्राम में आप देखिएगा, बी डायग्राम में क्या, एक गाड़ी यहां से स्टार्ट होती है ना, ये गाड़ी गई है, इसने यहां तक आप देखोगे 100 मीटर में, 100 मीटर में इसने डायरेक्शन किया है, फिर इसने डायरेक्शन बदला है, 75 मीटर में चेंज किया है, फिर इसने 40 मीटर चेंज किया है ना। एक गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, 100 मीटर, 75 मीटर, 40 मीटर, 25 मीटर, 60 मीटर, है ना, 30 मीटर, इसने क्या है अपनी डायरेक्शन को समय के अनुसार चेंज किया है, दैट इज वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट विल कवर अ सेम डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम इंटरवल ऑफ द टाइम, सेम इंटरवल ऑफ द टाइम, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक निर्धारित समय में एक ही जगह पे एक इंटरवल में चलता है। इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट कवर करता है सेम डिस्प्लेसमेंट में एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये कहने लगे कि इसी टाइम में ही आपको कवर करना है, थोड़ा सा और कवर करो, तो इसी टाइम में ही कवर करेगा, ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट करेगा उसी ही टाइम में करेगा, उसी इंटरवल में टाइम में करने वाला है। ये निर्धारित समय में चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अपने निर्धारित किए गए काम को पूरा कर रहा है। तो अगर ये एवरेज कर दे, भाई आपको इतना तो चलना है, भाई मान के चलो आप डेली के 30 मीटर्स चलते हो, है ना, और आपको बोला गया कोई बात नहीं आप 32 कर दो यार आज, लेकिन टाइम आपको उतना ही मिलेगा जितने को आपको मिलता है, तो आपको उतना ही टाइम मिला ना, चेंज तो हमने कर दिया 30 का 32 कर दिया, लेकिन मिला तो आपको 15 मिनट ही है ना, तो 15 मिनट में उतना ही आपको चलना है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और एक लास्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है, यहाँ पे इमेज में अगर आप देखोगे तो इमेज में कुछ आप चेंजेस होते हुए देख रहे हो, इसके एक्सिस में कुछ चेंजेस होते हुए देख रहे हो, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक व्यक्ति एक ही निर्धारित किए गए समय में चलता है ना। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति का चलना,
पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट इट पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इस व्यक्ति को ध्यान से समझना, इसने एक पॉइंट बनाया, मान के चलते हैं ये पॉइंट है ना, ये आपने पॉइंट बनाया। अब ये व्यक्ति यहीं पर ही है, ये जहां तक भी जाएगा ये इस पॉइंट से हटेगा नहीं। इसे आप कहीं भी लेके जाओ, आप इसे टाइम में चेंज कर दो, इसका ये रास्ता आपने बनाया ना, ये आपका रास्ता नहीं बदलेगा, ये इसी को ही जाएगा, इसी को ही वापस आएगा, ये अपना रास्ता नहीं बदलने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। एक पॉइंट निर्धारित किया गया है, जैसे कि मान के चलो आप कहीं इधर से आ रहे हो, ये आपको पता है यहां से आपको राइट होना है, ठीक है ना, तो आपको पता है यहाँ से राइट, तो आपको ये पता होना है कि यहीं से राइट होना है, इसके आगे के चोपड़े से नहीं, आप यहीं आएंगे और घूमते हुए चले जाएंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको एक सेम पाथ पर रखती है, ठीक है। एक आती है यहाँ पर एक्सीलरेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 2 दो लोग हैं ना, आप दोनों की चाल में डिस्टेंस देखो, एक नॉर्मल में चल रहा है, एक स्पीड से चला है, ठीक है ना, एक नॉर्मल चाल में है, एक स्पीड में है। ये क्या है, एक नॉर्मल है और ये तेज गति में है, ठीक है ना। अब देख एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स विच स्पेसिफिक चेंजेस इन अ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक व्यक्ति जिस गति से चला है ना, एक व्यक्ति जिस गति से चला है, हो सकता है उसे 5 मिनट में पहुंचना था लेकिन उसने 2 मिनट में समय पूरा कर लिया। ये जो गति यूज की गई है, ये गति ही एक्सेलरेशन है। और इस एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज इन अ स्पीड। स्पीड थी ये और आपने स्पीड कर दी ये थी 10 के हिसाब से और ये कर दी 30 के हिसाब से, स्पीड पकड़ी ना आपने, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ ए इंक्रीज इन स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अगर बोलेंगे तो टाइम रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है जो चल रहा है, वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट अपने निर्धारित किए गए रास्ते पे चल रहा है, लेकिन अगर उसका जो निर्धारित किया गया टाइम है, अगर उसमें वो टाइम के हिसाब से चेंज करे, भाई टाइम का रेट क्या था पहले 15 मिनट, अब वो 15 की जगह 10 मिनट में पहुंच जाए, तो ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, उस व्यक्ति का उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन है जो बायोफिजिक्स के अनुसार कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनमें अगर हम यूज करें नर्सिंग के अंदर तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। इमेज नंबर 1, इसमें आप देखोगे तो ये मान के चलते ये नर्स है और ये आपका पेशेंट है। तो नर्स क्या कर रही है, इसके हाथ को पकड़ रही है, क्या करना चाह रही है, ये इनकी पल्स ले रही है, मान के चलते हैं ये एक रेडियल पल्स है, ठीक है, रेडियल पल्स चेक कर ली गई है। दूसरी इमेज में आपने देखा इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई किया है। भाई अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे सर्कुलर मोशन में भी तो क्या दर्द होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, तो आप देख रहे हो ना, आपने प्रेशर डाला तो उस पर प्रभाव आया। तीसरी इमेज यहाँ पर डिजिटल बेड है, मल्टीफंक्शनल, आपने एक बटन दबाते हो, आप एक बटन दबाते हो और ये बेड अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशंस जो हैं मोशंस बदलने वाले है ना, एक्टिविटी वाले, गति वाले, वे सारे एप्लीकेशंस नर्सिंग में हम जानेंगे। पहला यहाँ पर है जैसे कि सेंट्रीफ्यूज डिवाइस। भाई आपने एक मशीन ले ली, ये आपकी सेंट्रीफ्यूज है ना, क्या इसमें आपने मान के चलो सीबीसी का रख लिया या कोई भी ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है ना, आपने कोई ब्लड सैंपल ले लिया, ये मशीन गति में ही तो चलने वाली है भैया, ये गति में ही चलेगी, ये गोल गोल घूमेगी, ये अपनी गति में चल रही है। तो ये क्या एक मोशन कर रही है, रुकी तो नहीं है, फ्रिज एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, लेकिन इसमें चक्रीय है ना, ये एक गोल 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 को घूमेगा। ये किस तरह का मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये परिधि के चारों ओर चक्कर काटने वाला मोशन है।
दूसरा इफेक्ट है एक्सेलरेशन का, जो कार्डियोलॉजी में या कार्डियो या सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ब्लड का, एक ब्लड का अपना फ्लो होता है, जब एसए नोड से वो इंपल्स आगे जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ब्लड पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जाने वाला है। ये क्या है, एक एक्सेलरेशन है, किस स्पीड से दौड़ा है। तीसरी चीज सीवियरिटी ऑफ इंजरीज है, जिसमें बहुत बार आपको आरटीए का केस देखने को मिलता है और आप कहते हो इसका तो ब्लड लॉस हो गया, समझ रहे, इसका ब्लड लॉस हो गया। आपने कैसे कह दिया इसका ब्लड लॉस हो गया? क्योंकि आपने देखा है ब्लड निकलते हुए। कैसे निकल गया ब्लड? क्योंकि मोशन हो रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर गति है। गति कैसे आई? एसए नोड की वजह से। हार्ट ने, पेसमेकर ने ब्लड को बाहर निकलने में गति प्रदान करी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। एक व्यक्ति फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ए स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना। आप अपने हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हो, दैट इज फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, है ना। ह्यूमन बॉडी क्या करती है? एक्टिविटी करती है, मोशंस लेके आती है। एक है हेल्थ इंप्लीकेशन ऑफ ए हाई वेलोसिटी मोशंस। ऐसे व्हीकल्स जो हाई लेवल के मोशंस रखते हैं लेकिन मेडिकल से रिलेटेड है, तो आपने ऐसे एरोप्लेन का नाम सुना होगा जिन्हें कहते हैं एयर हेल्थ सपोर्ट, एयर हेल्थ सपोर्ट, है ना। तो आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स भी इन चीजों में रखे गए हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि वो एक अपनी वेलोसिटी रखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या रहा यहाँ पर? वेलोसिटी एक किस्म की गति रहा। स्केलर क्वांटिटीज, एक व्यक्ति अपनी एक जगह की लोकेशन देता है। वेक्टर क्वांटिटीज, ये अपनी जगह की लोकेशन के साथ अपनी डायरेक्शन देता है। एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह में जाता है, उसे मोशन कहते हैं। ये जगह बदलना, अगर सीधा जाएगा एकदम स्ट्रेट पाथ है तो ट्रांसलेटरी, अगर एक जगह ही परिधि के चारों ओर चक्कर काटेगा तो सर्कुलर मोशन, और अगर पेंडुलम की तरह होगा तो ऑसिलेटरी मोशन में आएगा। व्यक्ति की गति, एक व्यक्ति किस गति से अपने इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से चलता है। एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कितना टाइम लेता है, उसे स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड होती है एक डायरेक्शन में। वेलोसिटी के 4 प्रकार हैं। एक गति की स्पीड होती है जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। किस गति से आप जा रहे हो वो उस ऑब्जेक्ट या व्यक्ति का एक्सेलरेशन होता है। मान के चलो आपने एक व्हील चेयर ले लिया और आप तेजी से लेके जा रहे हो, ये क्या एक्सेलरेशन है उस गति का। एप्लीकेशंस, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो रखे नहीं जा रहे, वो अपनी एक्टिविटी को करते हैं। वो एप्लीकेशंस जो मोशन से रिलेटेड है, नर्सिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं।